मैम। स्क्रीन दिख रहा है सबको प्रॉपरली? यस मैम। यस मैम। या मैम आपने कल बोला था कि क्विज है, लेकिन हमारे ग्रुप में तो लिंक आई ही नहीं थी। क्विज वो बच्चे एनिमल किंगडम का था फॉर PNMT 2 के लिए, बिकॉज उनका जस्ट सेशन खत्म हुआ है। इट वाज काइंड ऑफ अ रिवीजन सेशन फॉर देम सो दैट थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। वो रेगुलर क्विज था जो मैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस रखती हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन रखती हूँ। इट वाज काइंड ऑफ दैट टाइप, जैसे आपके लिए मैंने प्लांट किंगडम का रखा था, सिमिलरली दैट वे। बट आई वॉजेंट अवेयर दैट आपको वो चाहिए, बिकॉज 3 to 4:30 का टाइम था। आई थिंक आपका वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड टाइम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपके ऑलरेडी आई गेस फिजिक्स केमिस्ट्री और समथिंग एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं इस टाइम पे। नो मैम। Okay, so the quiz, it was not that quiz, it was basically chapter wind up था बच्चों के लिए, warm up session kind of, क्योंकि उनका animal kingdom खत्म हुआ है, so I wanted to make sure that they are confident about animal kingdom. It was their regular class, तो उस regular class में वो session रखा था, it was not an extra class. अगर आपकी रेगुलर क्लास से एक्स्ट्रा क्लास अगर मैं रख रही हूँ, लाइक सैटरडे संडे और एनी अदर डे, तब हम दोनों बैच मर्ज किया करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, उस बैच का भी कुछ टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, और अगर उस बैच का कोई एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए भी न्यू टॉपिक होगा. सो वी कैन ऑलवेज स्टडी इन दिस वे. But that was their regular class बच्चे, so maybe I was not sure if I can add all of you or not. Okay, that's why I didn't tell you, otherwise I would have. Okay, so moving on. Last time हमने कहाँ तक किया मॉर्फोलॉजी में? मैम वो Leaves? वेनेशन था। Sorry, I didn't hear. फोटोज दिखाने वाले थे। Oh yes, I completely yes forgot. ma'am. Oh, I'm really sorry. Okay, we'll do one thing. मुझे बस 10 to 15 minutes का टाइम देना, 10-15 minutes भी नहीं चाहिए, less than that. जब हम ब्रेक का टाइम देंगे ना, then I'll collect all the photos and I'll then show you. I completely it slipped from my mind. Really sorry. And rest of the photos जो आज है वो तो मैं आपको immediately through Google में आपको दिखा सकती हूँ. Okay, so last time हमने exactly क्या क्या किया about leaf, I think. Yes, Type of simple leaves देखे, family. उनका वेनेशन देखा कि एग्जैक्टली वेन और वेनलेट्स किस तरीके से अरेंज होती हैं, देन ओवरऑल लीव्स की अरेंजमेंट क्या होती है, हाउ इट इज अरेंज्ड, राइट, मे बी इन सिंपल फॉर्म, इन कंपाउंड फॉर्म. ओके, एंड उसके अलावा हमने और क्या क्या देखा था, लीव्स, देन स्टेम कंप्लीट किया था, राइट? सो Yes ma'am. ओके, हमने थोड़ा थोड़ा लीव भी स्टार्ट किया। राइट, हमने स्टेम कंप्लीट किया, हमने लीव स्टार्ट किया, लीव के हमने पार्ट्स देखे कि लीव के एग्जैक्टली क्या क्या पार्ट्स है, मींस उनका मैम फिर हमने वो जो वेनेशन था वो देखा। राइट, लीव्स के अरेंजमेंट्स के टाइप देखे कि क्या क्या अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं. इट वाज हमने अबाउट द होमवर्क भी दिया था। राइट, होमवर्क दिया था टू स्टडी अबाउट. एक न्यू Yes. चीज पता चली मेरे को, मल्टी कॉस्टेड को पामेट भी बोलते हैं। किसको? मल्टी कॉस्टेड को। बाय? मैम वो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे पामेट और मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन और पामेट और पैरेलल वेनेशन ऐसा दिया था। ओके, सो बेसिकली मल्टी कॉस्टेट को पामेट मे बी इसलिए बोलते होंगे बिकॉज पामेट इन द सेंस कि सारी चीजों का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर पॉइंट. ओके, वन पॉइंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ पामेट ना, कि वो काइंड ऑफ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स वन पॉइंट, दैट इज पामेट बेसिकली. सो दैट इज द रीजन कि उसे मल्टी कॉस्टेड कह रहे होंगे, क्योंकि मल्टीपल रिप्स हैं जो एक ही पॉइंट से इमर्ज हो रहे हैं. सो दैट कैन बी ऑल्सो द रीजन कि उसे पामेट कह रहे होंगे. बट आपकी एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, मींस ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है टर्मिनोलॉजीज. कभी कभी होता है, बुक टू बुक वेरी करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ स्लाइड कॉन्सेप्ट्स, कुछ लोग किसी चीज को कोई और टर्मिनोलॉजी कहते हैं. सो यू ओनली फोकस ऑन वन पार्ट, दैट इज द एनसीईआरटी पार्ट, जिसमें कि थोड़ा एक्स्ट्रा अगर पढ़ेंगे तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगी. बट अगर बुक की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है देन यू स्टिक टू दैट ओनली. ओके, इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा. Then did everyone completed their homework about Yes. examples? Yes ma'am. मैम मिले सबको एग्जाम्पल, समझ में आए?
हाँ मिले। हाँ Yes, मैम। ma'am. यस मैम। सो ब्रेक के बाद हम Yes, जब ma'am. फोटोज दिखाऊंगी देन लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स देन। तब आपके भी अगर कोई एग्जांपल्स होंगे देन यू कैन टेल मी दैट आल्सो। ओके, सो आज थोड़ा सा टॉपिक हम कवर करते हैं दैट इज रिलेटेड टू फाइलोटैक्सी। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज फाइलोटैक्सी। क्या होता है मैं वो बता दूंगी आपको। बेसिकली हमने लीव्स में क्या क्या देखे, उनके बेसिक पार्ट्स और उनका इन जनरल टाइप्स ऑफ लीव्स देखा। अब हमें देखना है कि लीव्स अरेंज्ड किस तरीके से हैं। वो तो था फॉर्मेशन कि लीव्स इमर्ज कैसे होती हैं, उसके बेसिस पे उनका डिफरेंशिएशन था, उनकी कैटेगरीज थी। अब लीव्स अरेंजमेंट कैसा है, किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेम। स्टेम के साथ लीव्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, कौन से पॉइंट्स पे अरेंज्ड हैं, क्या पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, उसको कंबाइनली हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। So basically, phyllotaxy is pattern of arrangement of leaves on the stem. I will write here. Pattern of arrangement of leaves on the stem. So this concept is known as phyllotaxy. उसके बाद इसमें भी सब कैटेगरीज है, ऑफ कोर्स विदाउट सब कैटेगरीज, विदाउट टाइप कोई भी चीज फिनिश नहीं होगी। सो दो टाइप के, मेजरली दो टाइप है, बट एक और एक्स्ट्रा हम लेंगे दैट इज द वर्ल्ड टाइप। आई विल वन बाय वन एक्सप्लेन कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं। अभी एक चीज मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी में फाइलोटैक्सी वर्ड है, देयर इज नो सच टाइप्स कि वो किस तरीके से अरेंज्ड है, मींस उनके डिटेल्स नहीं है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स बताऊंगी, एनसीईआरटी में बहुत ही सुपरफिशियल वे में दिया हुआ है। सो डोंट पैनिक कि ये तो चीजें गिवन ही नहीं है और हमने ये चीज पढ़ी ही नहीं है, सो डोंट पैनिक अबाउट इट। ओके, सो वो मैं चीज आपको पहले ही कह रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी फाइलोटैक्सी से मैं स्टार्ट करूं तो हमारा फर्स्ट है alternate. Why I am explaining this reason is कि questions कुछ ना कुछ आ जाते हैं, कभी कभी 1 or 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, बट क्योंकि बुक में नहीं है तो हमें वो वर्ड्स नहीं पता चल पाते, दैट इज ओनली द रीजन। ऑल्टरनेट या फिर उसको हम स्पाइरल भी बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं पता चलने वाली है। अगर कोई भी लीफ है, मीन सिंगल लीफ जो है वो क्या होगा, स्टेम से अगर अराइज हो रहा है तो वो ऑल्टरनेट मैनर में अराइज हो रहा है। कैसे, डायग्रामेटिकली मैं आपको शो कर रही हूँ। सो इमेजिन दिस इज योर स्टेम, और वो स्टेम से अगर लीफ अराइज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट मैनर में। सो दिस इज द लीफ अरेंजमेंट बेसिकली। मैम मतलब जो हम ड्राइंग बनाते थे बचपन में वैसे ही। yes ma'am. राइट, यू कैन से दैट। सो बेसिकली इस तरीके से ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स में लीफ अराइज होंगे, दैट इज योर ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो अगर एक्सप्लेनेशन लिखना हो, सो सिंगल लीफ अराइजिंग इन ऑल्टरनेट मैनर। अगर आप इसको टिप से देखोगे, इसी व्यू को टॉप व्यू देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, स्पाइरल लाइक अरेंजमेंट दिखेगा। सो दैट इज द रीजन कि इसको स्पाइरल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल आई एम गिविंग, ये बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही वैसा कॉन्सेप्ट है, इजी। चाइना रोज, चाइना रोज का दूसरा नाम पता है किसी को, कोई गेस, वाइल्ड गेस कुछ भी? ओके, मैम चाइना रोज वही ना जो छोटे छोटे उगते हैं, no? अलग No, अलग no. कलर के होते हैं। हिबिस्कस सुना है? नहीं, रेड कलर के होते हैं। यस मैम, हिबिस्कस। अच्छा, हिबिस्कस हिबिस्कस। बिग हाँ वाइड पेटल्स रेड कलर के होते हैं, और आजकल Yes, तो ma'am. हाइब्रिड Yes, भी है, ma'am. Yes, वाइट ma'am. एंड पिंकिश भी एग्जिस्ट करते हैं। मैम वो स्कूल में सब पार्ट्स पढ़ाने के लिए वो यूज होता एग्जैक्टली, एंड मोस्टली मंदिरों में आपने देखे होंगे, घर पे पूजा के लिए भी यही वाले फ्लावर मोस्टली यूज किए जाते हैं। ओके, सो Yes, ma'am. हिबिस्कस Yes, ma'am. इज द चाइना रोज, उसको कॉमनली चाइना रोज कहा जाता है। नेक्स्ट इज हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज ऑपोजिट। अभी ऑल्टरनेट हो गया तो ऑपोजिट भी होना जरूरी है। अभी ऑपोजिट का मीनिंग क्या है, देखो ऑल्टरनेट में क्या था, ये पार्ट क्या हो गया, हमारे नोड्स हो गए, राइट। तो एक नोड पे एक ही है और दूसरे डायरेक्शन में, मींस ऑल्टरनेट वे में ग्रो हो रहे हैं। ऑपोजिट में क्या है कि एक नोड पे पेयर अराइज होंगे, मींस हर नोड्स के ऊपर एक एक पेयर होगा जो कि एक दूसरे से
ऑपोजिट अरेंजमेंट में होंगे. सो दिस इज द नोड. तो यहाँ पे दो लीव्स क्या बोलते हैं कि अराइज हो रहे हैं एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. सो दैट इज द ऑपोजिट phyllotaxy. मैम Okay, so this is the arrangement basically. Yes. मैम आपने सिंगल लीफ अराइजिंग इन आगे क्या लिखा है? Okay, alternate manner. यस मैम. ओके अभी ऑपोजिट तो हो गया, ये जनरल कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, बट इसमें भी दो सब कैटेगरीज आ जाती हैं. सो वन इज डीक्यूसेट एंड दूसरा सुपर पोस्ट, नॉट सुपर इम्पोस्ट, इट इज सुपर पोस्ट. वो क्या है मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगी, बट पहले मैं ऑपोजिट का एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ. लीव्स अराइजिंग इन पेयर at each node in opposite direction, maybe, or you can say opposite to each other. Okay, so that is basically your opposite arrangement. अभी इनके जो दो टाइप्स हैं वो है क्या और वो क्यों डिफरेंट है, मीन्स व्हाई दे आर डिफरेंट. सो आवर फर्स्ट इज डीक्यूसेट. बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जो भी लीव्स के अरेंजमेंट्स है ना वो एक दूसरे के साथ, मींस दिस नोड लीफ एंड लोअर नोड लीफ एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे अरेंज्ड होंगे. राइट एंगल मतलब ये वाली अरेंजमेंट होगी, और ये वाली अरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब पर्टिकुलर लीव्स अगर एक इस डायरेक्शन में है, मींस उनके प्लेन्स अगर हम चेंज कर दे तभी वो क्या होंगे, राइट एंगल में होंगे. तो दूसरे इसमें क्या होगा, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन. गेटिंग इट? सो ये हो गया हमारा डीक्यूसेट, यानी ओवरऑल हर नोड पे उनका जो प्लेन है वो चेंज हो रहा है. ओके, सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि उनका राइट एंगल तभी फॉर्म होगा अगर नोड्स के प्लेन चेंज हो जाएंगे, देन नेक्स्ट नोड पे इस तरीके से फॉर्म होगा, तभी वो एक दूसरे से क्या होंगे, राइट एंगल डायरेक्शन में होंगे. दैट इज डीक्यूसेट. सो हियर यू कैन राइट लीव्स स्टैंड्स एट right angle from lower and upper leaves. That is your basic explanation. दूसरा हमारा क्या बोलते हैं कि टाइप है, that is superposed. Superposed मतलब कुछ नहीं, stands directly over a pair in the same plane, मतलब this arrangement. This arrangement इससे क्या होगा, जब पूरा का पूरा स्टॉक, मीन्स ये पूरा का पूरा स्टेम जब लीव से कवर होगा तो क्या बना देंगे, पूरा बंच बना देंगे हेवी लीव्स का. सो दैट इज व्हाट सुपरपोज्ड इज. स्टैंड्स directly over a pair in the same plane. So this is your superposed. तो ये हो गए हमारे दो डिफरेंट टाइप के बेसिकली अरेंजमेंट्स. बट कौन से अरेंजमेंट्स, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में. अभी आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि ये लीव्स के केस में ये वर्ड्स आते हैं, बस इतना ध्यान रखना. उससे ज्यादा आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं है. ओके, एग्जाम्पल मैं दोनों के दे देती हूँ. फर्स्ट इज कैलोट्रोपिस एंड इसका एग्जाम्पल है गुआवा. दैट इज द बेसिक एग्जाम्पल. सो ये हो गए हमारे बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट्स. दो ये मेजर पैटर्न है. अभी जो थर्ड मैं जो कह रही हूँ, थर्ड इज अबाउट द वर्ल. वर्ल सबको पता है, हमारे फ्लावर्स में जैसे Yes, पेटल्स, ma'am. सेपल्स, इन सबके वर्ल्स प्रेजेंट हैं, वैसे लीफ भी वर्ल वाइज अरेंज्ड है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक ही नोड पे क्या प्रेजेंट होंगे, दो से ज्यादा लीव्स जब प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ल. दैट इज इजी. तो मैं यहाँ पे लिख दूं नेक्स्ट स्लाइड में. इज दिस One डन? second. No, ma'am, one second. Ma'am, वो जो आपने पहले डायग्राम्स बनाए थे वो इरेज क्यों कर?
ओके, फॉर द स्पेस पार्ट मैं एक काम करती हूँ, आप लोग ये लिखो, मैं आपके लिए फिर से डायग्राम बना देती हूँ यहाँ। यस मैम, नहीं तो क्या होगा कि कभी कभी ऐसे वर्ड्स के फॉर्म में कभी समझ नहीं तो कभी बाद में हम रिवीजन कर डायग्राम लेंगे। इज इम्पोर्टेंट, तो मैं आपके लिए फिर से यहाँ यस पे मैम, अरेंज बना देती हूँ प्रॉपर डायग्राम। मैम वर्ड थैंक यू मैम। ओके, डी इज डीकिसेड एंड सुपरपोज्ड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइट एंगल। मैम राइट एंगल में उनका जो क्रॉस सेक्शन आ रहा है वो राइट एंगल होना चाहिए ना? एग्जैक्टली तो ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर नोट से ये जो डायरेक्शन हो गया, दिस इज एट द राइट एंगल, दिस एंगल, गेटिंग? तो ये मींस जो नीचे जो पोजीशन है लीव्स की, उनके राइट एंगल पे, तो उनके राइट एंगल पे होने के लिए प्लेन चेंज करना पड़ेगा। बस सिंपल आपका ग्राफ वाला इंफॉर्मेशन मैथ्स अप्लाई कर दो। राइट एंगल पे होने के लिए हमें प्लेन जो होता है वो चेंज करना पड़ता है, राइट? एक्स और वाई एक्सिस पोजीशन पे रखना पड़ेगा। बस वही फॉर्मेशन यहाँ भी होता जाएगा एवरी टाइम। डन मैम। ओके, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, मींस आई थिंक इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी, क्योंकि आपको सारी चीजें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझ आ जाएंगी। और मैम ये देखी भी होती है ना चीजें, इसलिए। राइट, यू हैव सीन इट, एवरीवन हैज सीन इट, क्योंकि अभी लीव्स ऑलमोस्ट डन है। वी हैव टू डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। वो डिस्कस करने के बाद वी हैव टू मूव ऑन टू फ्लावर। फ्लावर मोस्टली सब लोगों ने देखा हुआ है। आई कैन गारंटी कि आप लोगों ने वो अरेंजमेंट्स देखे हैं फॉर श्योर। मैम इसके बाद हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे ना? यस, एक बार फ्लावर हो जाए, आई नीड एटलीस्ट, मीन्स वी ऑल नीड 3 more सेशंस, मीन्स नेक्स्ट वीक हमें पूरा चाहिए इनको पूरा मॉर्फोलॉजी खत्म करने के लिए। एंड 1 एक्स्ट्रा सेशन आई विल ट्राई की नेक्स्ट सैटरडे संडे, और मे बी बीच में ही, अगर वीक के बीच में कोई डेट फ्री है आपका, लाइक मंडे ट्यूसडे और समथिंग, तो एक एक्स्ट्रा सेशन रख लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास करवा लेते हैं आपके लिए। और नेक्स्ट वीक में मॉर्फोलॉजी खत्म करके थ्योरी एंड क्विज, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे वाले। नेक्स्ट वीक से पता चलेगा 11th साइंस क्या होता है, क्योंकि बोर्ड की भी ज्यादा क्लासेस लगेगी और इसकी भी ज्यादा लगेगी। आपकी बोर्ड की क्लासेस इंपॉर्टेंट है बच्चे, बिकॉज आप लोगों का सर्कुलर आ गया है ना, एग्जाम्स होने वाले हैं आपके बोर्ड के, आपके कॉलेज के एग्जाम्स होंगे प्रोबेबली अक्टूबर एंड में होने वाले हैं। आई थिंक फ्रॉम द लास्ट वीक इट इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड प्रोबेबली दिवाली से 1 या 2 दिन पहले तक चलेंगे। जिनके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन सबका मिला के बता रही हूँ। तो असाइनमेंट्स तो बहुत सारे भेज दिए, बहुत राइट, ज्यादा। आई थिंक योर सिलेबस इज फर्स्ट 7 चैप्टर्स ना। आप लोगों का कौन सा बोर्ड है? महाराष्ट्र बोर्ड है और समथिंग एल्स? महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड है मैम। ओके, सो आपके फर्स्ट 7 चैप्टर्स आई गेस आ रहे हैं। यस मैम। Right, till I think this part, morphology part, till or nutrition, plant nutrition. Cell division, ma'am. Okay, cell division, right. Plant nutrition is the 8th chapter, I guess. Then आपका till cell division, but I think maximum आप लोगों का हो चुका है बच्चे। आप लोगों का ही बैच है जिसके maximum chapters हो चुके हैं। सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स है। Right, and don't worry, बायोमोलिक्यूल्स आपकी जनरल केमिस्ट्री है।
जो बेसिक केमिस्ट्री आप ऑलरेडी जानते हो ना, उसका बस बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको बायो में पढ़ना है, बट यू ऑलरेडी नो इन योर फ्रॉम योर केमिस्ट्री क्लासेस, सो बी कॉन्फिडेंट। बस एक बार खुद भी रीड करोगे ना, आई गेस हार्डली आपके 4-5 पेजेस में बोर्ड की बुक में तो खत्म कर दिया गया है। सो ज्यादा टेंशन मत लेना, आप उसको थरली भी रीड करोगे ना एक बार शांति से, 1 दिन लगेगा बस वो पूरा चैप्टर पढ़ने में, आपको आधी चीजें तो पहले ही पता है। यू नो कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, उनके थोड़े फंक्शंस, थोड़ा सा ब्रेकिंग एंड कंपाउंड, ये देखना है हमें, और तो कुछ देखना नहीं। सो बी लिटिल कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि आप स्टार्ट करोगे, मतलब रीडिंग आप मैम स्टार्ट सेम ही होगा, मतलब ये सीबीएसई में और हाँ, महाराष्ट्र बस बोर्ड में। उल्टा मैं आपको बताऊं कि आपने नीट में ज्यादा ही पढ़ा है, आपने उल्टा नीट की वजह से आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो बोर्ड के लिए आपको बस उसका एक छोटा सा सेक्शन याद रखना है और कुछ भी नहीं। सो हाँ। स्टार्ट रीडिंग योर बोर्ड बुक्स ऑल्सो, क्योंकि आई टेक सिन्नर का जो बैच है, मैं उनकी बोर्ड क्लासेस भी ले रही हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड, उनका हार्डली अभी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवाया है, सो दे हैव टू फेस अ लॉट, क्योंकि उनको तो 7 चैप्टर एक्चुअली लिटरली खत्म करना है, and there are मैम आप GE students ऑफलाइन also. पढ़ाते हो सिन्नर में? Sometimes, and sometimes online also. It completely Yeah. depends अगर बच्चों के पास टाइम है, because I have to travel a lot ना, so हमें सिन्नर डेली अप डाउन करना is too much for me. तो एंड बीच में आप लोगों की भी क्लासेस होती है, so I have to take your classes sometime from that center. So मैम chaos की वजह से I prefer कि अगर ऑनलाइन अभी चल रहा है तो let's make it online, जब तक आप लोग का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं हो जाता और गवर्नमेंट की साइड से कोई सर्कुलर नहीं आता। राहुल, ऑफलाइन तभी होगा अगर कोई सर्कुलर आता है, हमें पता चलता है कि आप लोगों को एक छत के नीचे हम लीड रख सकते हैं। स्कूल्स चालू हो जाएंगे ना मंडे से? स्कूल्स हो रहे हैं, बट लाइक आई सेड, याद है 1 सितंबर से, नॉट 1 सितंबर, आई गेस 5 सितंबर और समथिंग से स्कूल स्टार्ट होने वाले थे, एंड हो गए थे Yes, ma'am. स्टेट्स में, एंड फिर से 10 डेज के अंदर अंदर बहुत सारे कोविड पेशेंट्स आ गए, इनफैक्ट स्टूडेंट्स। एंड प्रॉब्लम क्या है ना, अगर 18 से कम के बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, इन केस वी डोंट हैव एनीथिंग एंड वी आर नॉट इवन ऑथराइज्ड कि हम उनको वैक्सीनेट करें या कुछ दें, तो बच्चों की जो ओवरऑल क्या बोलते हैं ना, जान है, वो खतरे में रहेगी। सो अगेन फिर से वो क्लोज करना पड़ा। सो अभी वो सारी चीजें हम देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, अभी शैल आई चेंज दिस? यस और मैम, क्योंकि बच्चे फॉलो भी नहीं करते, उनको क्या मालूम बात बच्चों क्या की करना फॉलो है। करने की नहीं है। द थिंग इज यू कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम, कभी तो कोई तो गलती करोगे ना, कुछ तो होगा ना। सो वो चीज होने की वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द सिचुएशन। ओके, शैल आई मैम चेंज अगर द स्लाइड मैम नाउ? अगर तो सिन्नर में तो कैसे करते हो फिर आप? बहुत कम बच्चे हैं एक्चुअली, उनका पॉपुलेशन कम है, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग, एंड इट्स अ बिग क्लासरूम, तो एक बेंच पे एक स्टूडेंट, एंड एवरी स्टूडेंट कंपलसरी हैज टू सैनिटाइज, और उनका टेम्परेचर चेक होता है, एंड देन एक डेस्क पे एक ही स्टूडेंट विद मास्क, क्योंकि टीचर कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए मास्क पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इट विल बी सफोकेटिंग फॉर देम। तो सिर्फ मैं मास्क नहीं पहनती, रेस्ट बाकी स्टूडेंट्स मास्क पहनते हैं, एंड आई एम नॉट अलाउड टू गो नियर देम। अगर मुझे उनकी नोटबुक चेक करनी है, सो एट वेरी फार डिस्टेंस, दैट टू। बहुत बच्चे आई नो बेवकूफ बना देते होंगे, कुछ और लिखा है बट वो पेज पलट के फटाफट दिखा देते हैं कि हो गया मैम, सब लिख लिया है हमने। तो आई नो इसके भी डिमेरिट्स हैं, बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हम, बट या वी आर ट्राइंग, वी आर हेल्पिंग आउट। और डेली नहीं होता है, मे बी वीक में 3 डेज और 4 डेज ही बच्चों को बुलाते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट का एनकाउंटर हमेशा एक ही बार होता है, वीक में एक बार। रेस्ट बाकी प्रैक्टिसेस ऑनलाइन के थ्रू होती है उनकी। मैम उनको So this is लगता है वो how we are आपको running. बेवकूफ Mix, बना रहे offline, पर online mix we are taking. Yes. मैम उनको लगता है वो आपको बेवकूफ बना रहे पर वो खुद को ही बेवकूफ बना रहे ऐसा करके। That is true. तो वो completely उनका लुकआउट है। जो सिंसियर बच्चे हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। They are going to be sincere in any situation, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. There are students who are always ready with the questions, always ready with the notes and everything. But yes, there are students जिनको जिंदगी के मजे ज्यादा करने हैं और अभी सिंसियरिटी नहीं दिखानी है। देयर आर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। इवन हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो वी वर ऑल्सो ऑफ दिस टाइप की, जरूरत से ज्यादा क्लासेस पढ़ना उस टाइम पे इरिटेटिंग लगता था, बट नाउ आई नो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द रीजन कि हर टीचर अपने स्टूडेंट टाइम को साइड में रख के स्ट्रिक्ट रहता है। दैट इज द बेसिक रीजन। मैम अगर ऑफलाइन चालू हो गया तो मैं तो इस बैच में मैं अकेली भोपाल की हूँ, तो मेरा को फिर पूरे सब टीचर्स चेंज हो जाएंगे।
आपके सिर्फ आई गेस जो आपका भोपाल बोर्ड, आई थिंक एमपी बोर्ड होगा, नहीं मैम, या फिर सीबीएसई। सीबीएसई है ना, सो टेंशन नहीं है आपका, आप नीट के साथ कंटिन्यूअस रह सकते हो। एक्चुअली पेस इज प्लानिंग कि ऑनलाइन मोड कभी हम रोके ही ना, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, हमारा जो रीच है टू स्टूडेंट्स वो काफी बेटर हो गया है। प्लस देयर आर टीचर्स ऑल्सो हु कैन नॉट कम टू द नासिक राइट नाउ, दे आर लिविंग इन सम अदर सिटीज और सम अदर प्लेसेस, और मे बी समटाइम्स दे आर ट्रैवलिंग एंड दे कैन स्टिल टेक योर क्लासेस। तो इससे आप लोगों का बेनिफिट ज्यादा हुआ ना, कि नंबर ऑफ क्लासेस हमेशा ज्यादा ही रहे। मैम वो रिकॉर्डिंग्स की मदद से हम लोगों को कितना हेल्प हो रहा है। राइट, आप कोई चीज हाँ आप अगर मैम। गलती से मिस कर रहे हो, इफ यू आर एब्सेंट, यू आर सिक और सम फैमिली मीटिंग्स और कोई अर्जेंसी है, तो आप लेटर ऑन जब भी आपके पास टाइम है, यू कैन गो थ्रू द लेक्चर और फास्ट फॉरवर्ड करके आप सब कुछ समझ सकते हो वापस से। सो दिस इज दीज आर मतलब ये ऑनलाइन जो पार्ट है, इट इज सिलेबस भी बहुत जल्दी कवर हो जाता है मैम, और मतलब मैम पहले तो ऑफलाइन में तो अपन लोग सिर्फ ना क्लास अटेंड कर देते हैं, अब तो क्लास के पहले लेक्चर भी देख लेते हैं और क्लास भी अटेंड कर लेते हैं। एग्जैक्टली यस दैट इज मैम, ऑलवेज और हेल्पफुल। दो और बार पढ़ आपका के फिर वो अच्छे से घुस जाता है दिमाग में। राइट, आपका सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा एक जगह कलेक्ट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तो आपकी शुरुआत है, इट इज हार्डली बिन 6 मंथ्स जब आपने प्रॉपर नीट की पढ़ाई स्टार्ट की है। यू हैव टू गो ऑन फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर एक्स्ट्रा। तो धीरे धीरे आप भी हैबिचुअल हो जाओगे ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन की। तो जैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आज आपको ज्यादा लगेगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस में होते होते आप लोगों के पास आपको भी हैबिट हो जाएगा। फिर कोई टीचर अगर सुपरफिशियल पढ़ाएगा ना, यू वोंट बी इंटरेस्टेड, देन यू आर लाइक कि हमें इन डेप्थ पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो भी आपकी हैबिट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑनलाइन से वो बेटर हो पा रही है, मैं आपको बेटर समझा पाऊंगी। कोई भी टीचर, इफ आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू ओरली, आई कैन शो यू द वीडियो, आई कैन शो यू द पिक्चर्स, आई कैन इमीडिएटली गूगल फॉर यू की वो चीज क्या होती है, अगर मेरे पास भी वो डेटा और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो चीज काफी कन्वीनियंट हो गई है, जो कि आपको एक ही मतलब एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। मैम क्लास में कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो पूरा टाइम डिस्टर्ब करते हैं, तो टीचर का आधा तो जो प्लान होता है वो तो बिगड़ ही जाता है। दैट इज देयर सो आई थिंक डोंट वरी, अगर कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ऑनलाइन मोड जो है दैट इज नेवर गोइंग टू बी स्टॉप। हाँ, बट ये है कि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनके जो बोर्ड की क्लासेस हैं, वेदर देयर स्टेट बोर्ड और समथिंग एल्स, तो उसमें ऑफलाइन की वजह से सेम टीचर पढ़ा सकता है, मीन्स वही टीचर उनको बोर्ड और उनका नीट वो हैंडल कर सकता है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। दैट्स व्हाई सिन्नर वी आर टेकिंग एज एन एक्सपेरिमेंट कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे कम है, पॉपुलेशन कम है, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। बट इसको पूरी जगह इम्प्लीमेंट करवाना अभी नॉट पॉसिबल। अभी वैसा गवर्नमेंट का वो नहीं आया है, लाइक कोई ऐसा रूल्स नहीं आया, वी कैन नॉट ब्रेक दैट, सो वी आर मेंटेनिंग दैट आल्सो। ओके, लेट्स डिस्कस वर्ल। बस ये लास्ट है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वर्ल का मीनिंग क्या हो गया? मोर देन 2 लीव्स एट ईच नोड, दैट इज वर्ल। जैसे फ्लावर्स में आपने देखा था सेपल पेटल्स, वैसे ही सेम लीव्स के केस में होगा मोर देन। सिद्धिक वेट, मैं आपको फिर से सुपरपोज समझाती हूँ। एट ईच नोड, इट मीन्स कि किस तरीके से अरेंजमेंट होगा। दिस इज योर नोड, तो हाउ मेनी लीव्स? मल्टीपल लीव्स, बहुत सारे लीव्स एक ही जगह पे प्रेजेंट है, मीन्स 2 से ज्यादा, ऑलवेज मोर देन 2। तो ये चीज हो गई वर्ल। एग्जाम्पल, Elstonia. I will show this flower. मैम ये है एनसीईआरटी में। है? Have you seen the flower? यस मैम। Okay, then it's good. Then मैम it's वाइट कलर का होता है ना शायद? right. आपको मल्टीपल शेड्स में मिल जाएंगे बेसिकली। मराठी में चाफा बोलते हैं। ओके ओके, सो सिद्दिक, सुपरपोज्ड का मीनिंग क्या है कि ये वाला डायग्राम देखना और कुछ नहीं, एक नोड है और जो दूसरे नोड्स है ना वो सेम प्लेन में और सेम इक्वली अलाइंड है, दैट इज सुपरपोज्ड। मतलब कोई भी प्लेन चेंज नहीं हो रहा, प्लेन इन द सेंस कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सारे के सारे लीव्स जो है वो इक्वली अरेंज्ड होंगे और सिमिलर पैटर्न में ही आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज सुपरपोज्ड। सुपरपोज्ड मतलब एक के ऊपर एक जो अरेंज्ड होता है उसको सुपरपोज्ड बोलते हैं। ठीक है, मींस लाइक लैडर लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है, प्लेन भी सेम है, पॉइंट्स भी सेम है, लेंथ भी सेम होती है, दैट इज सुपरपोज्ड बेसिकली। वही मैम चीज जैसे एक नीम और सेट में कड़ी नहीं हो पत्ता रही। का होता है। यस, मैम जैसे नीम और कड़ी पत्ता होता है।
राइट यू कैन से उसे सुपर पोस्ट के लिए आप देख सकते हो, यू कैन कंसिडर इट इन दैट वे, जो कि डी क्यूसेट में नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, एंगल और अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो जा रहे हैं हर नोड्स पे, ऑपोजिट भी है, एक दूसरे से ऑपोजिट भी है ये लीव्स जो एक नोड्स पे प्रेजेंट है वो, बट उनका प्लेन भी डिफरेंट हो गया। लाइक अगर एक एक्स प्लेन पे है तो एक वाई पे है, देन एक जेड पे है, इस तरीके से अलग अलग प्लेन्स पे हैं ताकि वो एक दूसरे से राइट एंगल फॉर्म कर सके। ओके, सो दिस इज बेसिकली द मेजर डिफरेंस। रिपीटिंग अगेन, ये आपके बुक में नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये वर्ड्स समझना बहुत जरूरी है। ये वर्ड्स आ जाते हैं और एक्सप्लेनेशन में वर्ड है, थियरी नहीं आएगी इनकी, मे बी ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी आ जाएगी, ऑपोजिट फाइलोटेक्सी आएगी एंड यू वोंट बी एबल टू रिकॉल एट दैट टाइम। इसीलिए ये चीज मैं आपको टाइम लेके समझा रही हूँ। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन। अभी सबका मॉडिफिकेशन पढ़ा तो लीफ मॉडिफिकेशन भी बनता है, बट गुड न्यूज इज लीफ मॉडिफिकेशंस आर सुपर इजी। आपने रूट स्टेम इतना पढ़ लिया कि लीफ के तो आधे तो आप ऑलरेडी अब जानते हो। सो आवर वेरी फर्स्ट टाइप इज लीफलेट टेंड्रिल, दैट यू ऑलरेडी नो। अभी टेंड्रिल का फंक्शन भी पता चल गया है कि इनको क्लाइंब और Yes, अटैच ma'am. तो मैम जब स्टेम वीक होती है तब। राइट, तो अगर स्टेम वीक हो गए तो उनको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी टाइप का सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो लीव्स क्या करती हैं, खुद को लॉन्ग थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगी, दैट इज टेंड्रिल। टेंड्रिल का वही मीनिंग है, चाहे स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, शेप वही रहने वाला है। सो दैट इज बेसिकली टेंड्रिल। इनका फंक्शन बस मैं लिखूंगी, दैट इज अटैचमेंट। ये इनका मेजर फंक्शन है। एग्जाम्पल ये आप कहाँ देखोगे, पीज, पीज इज पाइसम सटाइवम, दैट इज द लीफलेट टेंड्रिल। देन अगर मैं सेकेंड टाइप मॉडिफिकेशन देखूं, सो दैट इज लीफ स्पाइन। नाउ यू नो अगेन, महक आपका क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा, एलोवेरा का जो डाउट था ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लीफ स्पाइन के बारे में बात करें, यानी हम थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर और स्पाइन्स यानी पॉइंटेड स्पाइन्स का मॉडिफिकेशन होगा, पॉइंटेड स्पाइन्स बनेंगे। अगेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यानी लीफ जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा और वो टफ एंड रिजिड पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। एग्जाम्पल इज ओपोन्शिया, जो हमने देखा था, कहाँ पे देखा था ओपोन्शिया, वो एरिड वाले जो थे प्लांट। राइट। सो एलोवेरा भी आप कंसिडर कर सकते हो। आई चेक्ड, एक्चुअली कोई डायरेक्ट कहीं कुछ भी लिखा नहीं है, ओनली आपके लीफ मॉडिफिकेशन में मैंने एलोवेरा का एग्जांपल देखा, बट वो फाइलोक्लेड में एक्चुअली कंसिडर कर सकते हैं क्या, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। सो स्टिल क्लूलेस, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट यूज मत करना है एलोवेरा का, बट यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल देख लेना, बिकॉज आई एम कंफर्म्ड अबाउट इट कि वो तो लीफ मॉडिफिकेशंस हैं। सो वो लीफ मॉडिफिकेशन है एंड दे आर स्पाइन ऑल्सो, जो उनके एजेस पे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइन यस मैम, दैट इज लीव्स, फॉर श्योर दैट इज लीव्स। तो यहाँ इस मॉडिफिकेशन में उसका एग्जाम्पल रखो, बट वहां पे वो पूरा पार्ट उनका ट्रू स्टेम ही होता है क्या, दैट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई डेटा मिला नहीं है। अगर मिलेगा सो इमीडिएटली आई विल इन्फॉर्म यू ऑल, मैं आपको अपडेट कर दूंगी, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ रीडिंग एंड सर्च, तो मुझे थॉरली रीड करना होगा कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है, क्या लिखा है। इफ आई एम श्योर देन आई विल टेल यू फॉर श्योर। ओके, देन हमारा थर्ड मॉडिफिकेशन है लीफ पिचर। नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग, पिचर प्लांट। तो जो Hello, पिचर प्लांट में दैट पिचर बना होता है, दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड लीफ, सो दैट इज बेसिकली लीफ पिचर, यानी पिचर लाइक। यस मैम, आपकी आवाज कट रही थी, आप फिर से बता सकते हो क्या? ओके ओके, व्हाट यू मिस्ड एग्जैक्टली? मैम, द सेकंड वन। Okay, I was talking about leaf spine. Spine you understood? Pointed spiny structure जो हमने last time में देखा था. हाँ मैम, देखा था। Right. तो basically leaf spine in the sense कि जो leaves हैं वो क्या हो गए, small and reduced हो गए, and they are what? They are hard structures. They have converted into hard structures. क्यों? ताकि वो protection provide कर सके. And here are the examples. Okay. Last time we were confused little bit about the aloe vera कि उसको कौन से modification में रखे. So that's what I was saying कि उनको हम अभी stem के modification में अभी consider नहीं कर रहे.
बट लीफ स्पाइन में इसको फॉर श्योर कंसिडर कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव द राइट डेटा और राइट इंफॉर्मेशन कि जो एलोवेरा का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो ग्रीन पार्ट है दैट इज प्योरली स्टेम और नॉट. इफ आई विल बी कंफर्म तो मैं आपको वो बता दूंगी कि हम उस फाइलोक्लेट के एग्जांपल में भी एलोवेरा फिर कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो दैट वाज आई सेड. Our third modification is leaf pitcher. It means कि pitcher like structure बनाएंगे. क्यों बनाएंगे? कौन से plants बनाएंगे? Carnivores. Why? To trap insects or organisms. Means एक general word आप दे दो organisms को. So basically carnivore plants और carnivores क्यों होते हैं? अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए. So यहाँ पे जो लीव्स हैं वो अपने आप पिक्चर लाइक शेप में मॉडिफाई हो जाती हैं. तो एग्जांपल तो बताने की जरूरत ही नहीं है, यू ऑल नो. वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं. मैम मेरे बचपन में फेवरेट होते थे देखने के लिए कैसे वर्क करते. राइट. वो एकदम न्यू थे ना मैम, कुछ पता ही नहीं था ऐसा भी होता है. Exactly. But now everyone knows कि वो क्यों होता है. It is not because they are monsters, just because कि उनकी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है उस सॉइल में. तो उनको फुलफिल करने के लिए they have to do this. That is their adaptation. Okay. Everyone understood all three? It is super easy. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. So हमारा fourth type है same पिक्चर की तरह ही थोड़ा सा सिमिलर. Can you please share the slide previous one? Yes, Okay. ma'am. Wait. I'll show. Thank you ma'am. Done ma'am. Thank you. Okay. सो बेसिकली हमारा फोर्थ टाइप है लीफ ब्लैडर. अभी लीफ ब्लैडर भी कार्निवोर प्लांट्स में ही होता है, बट कौन से कार्निवोर्स? एक्वेटिक. तो ये क्या होंगे? लीफ ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे. जो नाम लिखा है ना वही उनका स्ट्रक्चर होगा. क्यों? डाइजेशन के लिए. व्हाई कैन नॉट दे मेक पिक्चर लाइक? क्योंकि पिक्चर का जो ऊपर माउथ होता है दैट इज ओपन, और वो ओपनिंग की वजह से वाटर के एंटर करने के चांसेस हैं. सो दैट्स व्हाई दे हैव टू मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू ब्लैडर. सो ब्लैडर लाइक मॉडिफिकेशन. ब्लैडर लाइक मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है? बेसिकली टू ट्रैप द ऑर्गेनिजम्स, ऑफ कोर्स फॉर डाइजेशन. बेसिकली उनको डाइजेशन के लिए एक ट्रैक चाहिए. सो दैट इज द क्या बोलते हैं कि इनका मेन फंक्शन, आई विल राइट हियर इन बेटर वे, secrete digestive enzymes तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे. कहाँ पे हो रहा है? एक्वेटिक कार्निवोर्स प्लांट. Okay, example is Utricularia. I will show this. ये small green structures होते हैं and इनके पास bladder होता है, वो submerged रहता है water में. इनके leaves वगैरह पानी के ऊपर रहेंगे और इनका bladder water के अंदर रहेगा. So that is Utricularia. I'll show this one also. Then हमारा fifth modification है hooks. So that is leaf hooks. अभी ऑफ कोर्स जो टेंड्रिल का फंक्शन है वैसा ही सिमिलर फंक्शन है, बट ये अटैचमेंट से ज्यादा क्लाइंबिंग में बिलीव करते हैं, सो दैट दे कैन क्लाइंब ऑन बिग वॉल्स, और कई फ्लोर्स तक भी चले जाते हैं ये लोग. सो दैट इज लीफ हुक्स. सो इनका मेन जो फंक्शन है दैट इज क्लाइंबिंग. एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ बिगनोनिया. बिगनोनिया को हिंदी में एक्चुअली रक्तूरा बोलते हैं. मीन्स आई नो दिस, इसका मुझे हिंदी पता है रक्तूरा. और मैं आपको बेटर वे में बताऊं, जितने भी फनल शेप्ड आपने फ्लावर्स देखे हैं ना, फनल शेप्ड होते हैं, वो सारे इसी फैमिलीज में आते हैं. इट इज सिमिलर टू दैट. तो इनके फ्लावर्स फनल शेप्ड होंगे एंड देयर आर मेनी कलर्स. वो मल्टीपल शेड्स में भी आते हैं, सिर्फ व्हाइट भी होंगे, सिर्फ मैम सुंदर होते हैं तो मतलब लगाते हैं घर के बाहर डेकोरेट करने.
घर के बाहर भी लगता है और ये जंगली भी होते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर इन हिंदी ऑल्सो कि रक्तचूड़ा ये हिंदी में बोलते हैं. यस मैम एक होता है ना जो शिव जी को चढ़ाते हैं व्हाइट कलर का, वो भी इसमें ही आता है क्या? आई एम नॉट श्योर बट ये दोनों सेम फैमिलीज हैं. उनकी जो फैमिलीज होगी दैट विल बी सेम. तो मैम पर वो बिग्नोनिया नीचे बेसिकली बुश में वाइल्ड होता है। फ्लावर्स होते हैं. अब शिव मैम जी जो को ये कौन सा बेक ने चढ़ाते बोला हैं ना, ये मुझे याद नहीं है, वो मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली. इज इट फनल शेप, दिस शेप हाँ ओनली? मैम फनल शेप होता है पर वो यस मैम। बुश मैम उसमें बुश फ्रूट भी में होता उगता है है, एक कांटे वाला। ओके आई काट एम ड्राइंग द काटे डायग्राम काटे आल्सो. जैसा। यू टेल मी हाँ। कि जो मैं सोच रही हूँ वही आप सोच रहे हो क्या? डाइसेक्शन के लिए यूज करते हैं उसको। ओके आई एम मैम हमारे घर पे तो अभी भी उगा हुआ है। ओके आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वही हम बोल रहे हैं क्या, इस टाइप के फ्लावर होते हैं. हाँ 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 मैम। हाँ। ओके ओके सो अगर यही है तो फिर वो बिग्नोनिया फैमिली ही होगी. सो आई विल शो ऑल्सो, यू कंफर्म मी कि एग्जैक्टली वही फ्लावर्स होते हैं क्या. तो वो मतलब डोमेस्टिक यूज मुझे मैम नहीं पर पता आपने but this बोला is कि the- ये क्लाइंबिंग होते हैं ना, हम्म. पर ये तो एकदम छोटे छोटे बुशेस होते हैं मैम जिसमें उगते हैं ये लोग, दिखने में सेम होते हैं। ओके क्लाइंबिंग ओके सो बेसिकली मे बी आपने हुक्स पे उनके ध्यान नहीं दिया होगा. सो दे हैव हुक्स फॉर द क्लाइंबिंग पार्ट. आई विल शो यू द डायग्राम, तब आप कंफर्म ma'am. करके बताना कि यू आर गेसिंग द सेम नंबर ये तो फ्लावर और फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स ने लीफ के ऊपर हुक है ना, सॉरी राइट राइट उस दैट इज द लीफ लीफ के जो ऊपर हुक्स हुक. के फॉर्म में है. मैंने आपको फ्लावर का ये दिया है मींस रेफरेंस कि इस टाइप के जो प्लांट्स हैं मींस दिस एग्जांपल्स रेफरेंस कि बिग्नोनिया ऐसा प्लांट है जिसमें फनल शेप्ड फ्लावर होता है. ओके देयर फ्लावर इज फनल शेप, ताकि आपको थोड़ा रेफरेंस हो कि वो कौन सा एग्जाम्पल है. ओके सो दैट इज माय पॉइंट. बट हम मॉडिफिकेशन लीव्स का पढ़ रहे हैं, फ्लावर हुक शेप नहीं है उनका, दैट इज फनल शेप. यस मैम. ओके हमारा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज फाइलोड. फाइलोड में अभी क्या होता है, सबको पीटीओल याद आ रहा है? यस मैम यस मैम। जो हमारा Yes. लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था जो वो कनेक्ट करता है पीटीएल जो लैमिना होता है वो फ्लैट हो जाता है ना. राइट राइट. सो हाँ। पीटीओल बिकम्स फ्लैट. और ये फ्लैट, कोई भी चीज फ्लैट और थिक कब होगी? फूड तो स्टोरेज उसको के फूड लिए स्टोरेज या के फिर लिए. वाटर स्टोरेज के लिए. सो फूड और वाटर स्टोरेज ये इनका मेजर फंक्शन हो गया. ओके एंड दे एक्ट एज नॉर्मल लीफ. तो यहाँ पे यानी फोटोसिंथेटिक फंक्शंस भी कर रहे हैं फाइलोक्लेट्स. दे आर एक्टिंग लाइक नॉर्मल लीव्स. एग्जाम्पल इज अकेशिया. एक लास्ट हमारा हो गया है, बच गया है 7th में, यहाँ पे लिखती हूँ बॉटम अकेशिया राइट वही कॉर्नर. बबूल. राइट राइट. सो 7th इज फ्लैशी लीव्स. अभी फ्लैशी लीव्स तो आपको पता है, फ्लैशी लीव्स का Yes, मेजर ma'am. फंक्शन ही होगा फूड स्टोरेज. फूड और हमने स्टोरेज. ऑलरेडी इसके एग्जांपल्स देख लिए, अनियन एंड अनियन गार्लिक. एंड गार्लिक. राइट सो दैट इज द एग्जांपल. मैम onion is the example of extrapolated. सॉरी Onion is the example of extrapolated. आर यू श्योर एक्सट्रिपुलेटेड हम उसे बोलेंगे? हाँ Okay. Means this is the example you're talking about from the homework. Stipulated and ma'am. extrapolated में. yes ma'am. Okay, then good. Actually, you can say growing phase में आपको onions में कोई भी stipules नहीं दिखते, क्योंकि leaves तो आप लोगों ने देखे ही हैं, जो spring onions हम बोलते हैं. That is basically the leaf of the onion, कि उनका shoot system है वो उस तरीके से grow होता है. And stipules, then you know कि उनके nodes ही इतने visible नहीं होते, क्योंकि सारे nodes और internodes तो modified है into stem. मीन्स मॉडिफाइड स्टेम है उनके पास, और बचे कुछ जो लीव्स हैं वो क्या कर लेते हैं, उनके फोलिएज फॉर्म में आ जाते हैं एंड दे बिकम थिक एंड कवर ऑल द स्टेम बेसिकली. ओके सो इसीलिए अनियन में आपने दो मॉडिफिकेशंस देख लिए, वन इज स्टेम मॉडिफिकेशन एंड वन इज लीफ मॉडिफिकेशन, यस. फ्लैशी लीव्स. ओके ये हो गए हमारे फ्यू ऑफ द मॉडिफिकेशंस. एवरीवन अंडरस्टूड? yes Total ma'am. 7 modifications. Yes, ma'am. ये बहुत Yes, इजी ma'am. थे एक्चुअली, रूट और स्टेम हाँ, क्यों मॉडिफिकेशन. इजी लग रहा है आपको पता है? क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टेम एंड रूट बार बार सुन लिया, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस देख चुके हो. अब चीजें रिपीट होने लगेंगी ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, तो आपको अब इजी लगेगा. मींस नाउ फ्रॉम नाउ ऑन एवरीथिंग इज इजी.
अभी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. Okay, shall I change this? मैम इस चैप्टर में अभी और No, कोई ma'am. डिफिकल्ट Ma'am, नहीं 1 है minute. Okay, okay. Yes, Dhruv, you were saying something? मैम, मतलब इस चैप्टर में और आगे अभी कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, न्यू पार्ट है आपके लिए. मींस अंडरस्टैंडिंग वाइज डिफिकल्ट नहीं है. आपको क्या देखना है, हमने पहले ही बोल दिया कि मॉर्फोलॉजी मतलब फॉर्म्स एंड फीचर. तो जितने भी Yes, प्लांट्स में पार्ट है उनके क्या क्या फॉर्म्स होंगे, वो कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन है, बस यही तो समझना है. हाँ, ये चीज है कि हर मॉडिफिकेशन, हर पार्ट का मॉडिफिकेशन, हर पार्ट का फॉर्म, उसके टाइप्स, उसके एग्जांपल्स, वो चीज चैप्टर को लेंदी बना देती है. एनाटॉमी से तो बहुत इजी है, ये मैं आपको अभी गारंटी ले रही हूँ. एक बार आपको चैप्टर समझ आ गया ना, 2 से 3 हेवी रिविजन्स लगेंगे आपको और अच्छी खासी प्रैक्टिस लगेगी. बट ये चैप्टर अगर समझ में आ गया ना, तो एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होता है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर होता है. बोथ इन बोर्ड ऑल्सो एंड इन नीट ऑल्सो. दिस इज द ओनली चैप्टर जो बच्चे बॉटनी में कुछ कर पाते हैं. अदरवाइज जब आप प्लांट न्यूट्रिशन, एनाटॉमी, इन सब के डेप्थ में जाओगे तब तो सब भूल जाओगे आप. ऐसा है. बट दिस इज द ओनली मैम थिंग जो बॉटनी को बचा लेती है. यस. मैम आपने लीफ ब्लैडर का एग्जाम्पल क्या लिखा है? लीफ ब्लैडर का यूट्रिकुलेरिया. यूट्रिकुलेरिया स्मॉल मैम ग्रीनिश कैन यू प्लीज प्लांट्स. स्पेल इट? UTRICULARIA. ओके मैम. मैम डन. ओके. यस मैम डन ओके. सो अभी जैसे लास्ट टाइम हमने कंक्लूड किया था मॉडिफिकेशन स्टेम के, वैसे लीव के अगर मैं कंक्लूड करूं तो 2 टाइप के फंक्शन हो गए यहाँ भी. एक तो हो गया इसका नॉर्मल फंक्शन, जिस चीज के लिए लीफ बना है, दैट इज योर नॉर्मल फंक्शन. एंड दूसरा क्या होगा, इसके एक्सेसरी फंक्शंस कि और क्या क्या मॉडिफिकेशन आपने देख लिए. सो अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करूं तो इनका बेसिक क्या है, फोटोसिंथेसिस. मेजर फंक्शन, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट होते हैं लीफ में. देन दूसरे क्या क्या फंक्शंस है इनका, ट्रांसपिरेशन यानी टेम्परेचर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन. और कोई फंक्शन जो ऐसा लगता है कि विच इज नॉर्मली फॉर लीव्स, फूड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मैम. होगा तो फूड ट्रांसपोर्टेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशियली लीव्स के पास है. यस मैम, और इनिशियली जो फूड बन रहा है उसको स्टोर करना प्रोटेक्ट वो स्टोरेज, स्टेम में है. प्रोटेक्शन राइट. आ सकता है क्या मैम? सो ये हो गए हमारे नॉर्मल फंक्शन, यानी लीफ और लीफ लैमिना जो है उसका नॉर्मल फंक्शन इज दिस. बट एक्सेसरी फंक्शंस आपने यानी मॉडिफिकेशंस क्या क्या देखे कि वो प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, जैसा कि कहा स्पाइन के फॉर्म में. वो अटैचमेंट एंड क्लाइंबिंग में भी हेल्प कर रहे हैं जिनका शूट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो दैट इज देयर मॉडिफिकेशन. देन कभी कभी वो हैवी फूड स्टोरेज लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, मीन्स फॉर एवर वाला टाइप, उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, थिक एंड फ्लैशी हो जा रहे हैं. देन कार्निवोर्स प्लांट में क्या कर रहे हैं, ट्रैपिंग का काम कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के. ये उनके मॉडिफिकेशन हो गए. सो दीज आर व्हाट, दीज आर एक्सेसरी फंक्शंस किसके, बेसिकली लीव्स के. एवरीवन अंडरस्टूड? यस ये हमारा कंक्लूजन Yes, है ma'am. कि हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या समझा, ये समझने वाली बातें. ओके. सो आई विल गिव यू 5 minutes ऑफ ब्रेक. 11 o'clock के आसपास रिज्यूम करते हैं. टिल देन आई विल डू माय होमवर्क विच आई फॉरगॉट एक्चुअली. पिक्चर्स जो लास्ट टाइम के थे वो मैं कलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ. आई विल मेक देम रेडी फॉर यू. ओके. Yes, ma'am. ओके.
Okay, everyone there? I have collected Yes, few ma'am. images. I'll just share with all of you. जो important थे, like जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे, irrelevant थे, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ photos. Yes, ma'am. Okay, so the very first one was Apontia, आपको दिखाने के लिए. Okay. Everyone can see the slides. Ma'am, आपकी screen. Yes, ma'am, Yes, now ma'am. we Yes, can yes. ma'am. Sure, Yes, पक्का? ma'am. देख पा Yes, रहे हो ना? ma'am. हाँ, yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so this is Apontia. ये हो गया हमारा Apontia. ये flat आप देख रहे हो stems. This is what stem Yes, modification is. और जो उनके ऊपर thorns हैं वो leaf क्या हो गए? Modify हो गए उसके साथ साथ. Okay, so this is one. दूसरा हमने garden hedge देखा था. I talked about garden hedge. तो हमारे जो cutting plants होते हैं ना हमारे garden में जो present होते हैं, मैंने कहा था Yes, हिंदी में ma'am. दुरंता कहते हैं उसको. So this is basically your garden hedge. Everyone has seen it. कोई ऐसे प्लांट्स नहीं दिखा रही जो बिल्कुल नहीं देखे हैं, बस उनके नाम न्यू है. सो यू शुड नो कि अभी आपको पता चल जाएगा गार्डन हेज कौन से हैं. ओके, सो थर्ड हमारा है कुकुरबिता. लास्ट टाइम आई टोल्ड कि उसमें स्टेम्स में टेंड्रिल फॉर्मेशन हो जाता है फॉर क्लाइंबिंग और अटैचमेंट. सो दिस इज कुकुरबिता प्लांट. और ये जो है ये इसके टेंड्रिल फॉर्मेशन यानी स्टेम मॉडिफिकेशन. ओके, एंड थर्ड अभी कैलोट्रोपिस के बारे में मैंने बताया, आज ही हमने डिस्कस किया कैलोट्रोपिस. सो दिस इज कैलोट्रोपिस. अब ये सबने देखा है, राइट? Yes, ma'am. दिस इज द प्लांट. Yes, ma'am. जंगली प्लांट है जो हर कोई देखता है कहीं Yes, ma'am. रास्ते में, सबके घर के आगे हाँ, पीछे हाँ, भी हाँ, होगा, yes, ma'am. ये है. राइट? सो दैट इज कैलोट्रोपिस. ओके, देन यूट्रिकुलेरिया जो मैं आपको ब्लैडर प्लांट बता रही थी. सो दिस इज यूट्रिकुलेरिया. और ये जो सबमर्ज्ड पार्ट देख रहे हो ना, दैट इज देयर ब्लैडर. ये इनके फ्लावर्स हैं और ये होंगे ब्लैडर फॉर डाइजेशन पार्ट. ये क्या खराब करेंगे? पानी में आता है क्या? नॉट नेसेसरली खराब पानी, बिकॉज ये जहां भी होगा वहां पे इनके साथ साथ और भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, तो उसकी वजह से वो पूरा मेसी लगता है. मींस कंप्लीटली अनक्लियर एंड क्या बोलते हैं, गंदा डर्टी वाटर लगता है. बट एक्चुअली नॉट नेसेसरली ये खराब पानी में ही हो, बिकॉज पानी इज मेंट फॉर एवरीबडी. तो सबको ही वहीं रहेगा तो वो गंदा दिखेगा. ओके, सो दिस इज यूट्रिकुलेरिया. यस मैम ये एक्वेटिक मतलब ऑर्गेनिजम्स खाता है या फिर इंसेक्ट्स? ये मींस एक्वेटिक जो भी यहाँ पे वर्म्स, इंसेक्ट्स जो भी फ्लोट होंगे, जो उनके लिए इजी होगा ट्रैप करने के लिए, ये बेसिकली उन पे सरवाइव करते हैं. इनकी डिपेंडेंसी इज नॉट ओनली एनिमल्स या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स. दे डू देयर फोटोसिंथेसिस, दे हैव देयर ओन क्या बोलते हैं वाटर मिनरल्स और समथिंग. बट जब भी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी या कोई ना कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जिसकी डेफिशिएंसी है जो नेचुरली सॉइल से नहीं पूरी हो सकती, तो उस टाइम पे इनको चाहिए. ओके, सो वो छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होंगे जो वाटर में रहते हैं या फिर कोई स्मॉलर एक्वेटिक एनिमल्स, डेफिनेटली दे विल ट्रैप देम और उनको क्या करेंगे, अपने ब्लैडर में डाइजेस्ट करवाएंगे. ओके, सो दैट इज यूट्रिकुलेरिया. दूसरा बिग्नोनिया. ओके, टेल मी नाउ, इज यू ऑल वर गेसिंग द सेम प्लांट? Yes, Yes, ma'am. Safa. ओके, बिकॉज मुझे ये पता है कि दिस येलो वाले जो बिग्नोनिया है ये हमारे घर पे यूज होते हैं फॉर पूजा एंड इन जनरल ma'am. कोई भी हॉलीवुड Yes, ma'am. मैम इनका स्मेल बहुत अच्छा होता है. राइट Yes, राइट. और ma'am. इनके पत्ते अगर आप तोड़ोगे तो आपको व्हाइट व्हाइट समथिंग दिखेगा उसमें से निकलते हुए. द सैप, हाँ, व्हाइट yes, सैप, ma'am. ये. यस जिसको मैम. सैप बोलते हैं. जो वो एक्चुअली जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वो डिसॉल्व्ड मिनरल्स एंड वाटर होते हैं, कंडेंस्ड वाटर एंड मिनरल्स, जो उनका प्लांट का एक कह लो कि सारे एंजाइम्स और सब कुछ मिक्स हुआ, सब कुछ रेडीमेड वो रहता है कि अब वो दैट थिंग इज रेडी फॉर फूड फॉर्मेशन. वो उस तरीके से रहते हैं. ओके, एंड दीज आर द अदर कलर्स और शेड्स जो कि वाइल्ड कलर्स, जो वाइल्ड स्पीशीज हैं या वाइल्ड वेराइटीज हैं, जो इन जनरल भी आपको कहीं भी दिख सकते हैं. स्पेशली रेनी सीजन में ये इमर्ज हो जाते हैं इस टाइप के वाइल्ड फ्लावर्स. ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स. एंड अभी मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जब बताऊंगी तो मैं फिर इस तरीके से इसी स्लाइड में कंटिन्यू कर लूंगी बाकी एग्जाम्पल्स. एंड व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इन डिटेल कि ये एग्जाम्पल एक्चुअली कौन सा मॉडिफिकेशन है. एंड देन आफ्टर फिनिशिंग अप विद दिस चैप्टर, दिस
all collection of information I'll send to all of you, okay, in the group. तो इससे क्या होगा, आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप आपके कलेक्शन में जाके वापस से देख सकते हो कि कौन सा फ्लावर कैसा दिखता है एंड एग्जैक्टली उसका मॉडिफिकेशन क्या है. सो उससे आपको ज्यादा मीन्स इजी होगा. मीन्स आई टुक ओनली 5 minutes फॉर दिस, बट अगर मैं ज्यादा टाइम दूंगी तो आई कैन मेक बेटर पीपीटी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो दैट्स माय प्लान इज. एवरीवन अंडरस्टूड? अभी समझ में आया कौन से एग्जांपल्स क्या क्या हैं? यस Yes, मैम. Yes, yes. रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर टाइम नाउ. और थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस मैम करेंगे ये बार अभी बार. बनाया था आपने? हाँ, means the break time I made it because I completely forgot it and मेरे माइंड से स्लिप हो गया. एंड बार बार आपको गूगल से दिखाने में क्या होता है कि विंडोज चेंज जाते हैं, फिर इंटरनेट स्पीड स्टेबल नहीं रहती है तो हमारा वॉइस क्रैक होने लगता है. ओके, आई डोंट वांटेड टू डू दैट, सो आई विल मेक इट बेटर. मीन्स और कलेक्शंस, एंड जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे तो हर कैटेगरी के एग्जाम्पल्स आई विल एड द रूट पार्ट ऑल्सो. ओके, रूट के भी एग्जाम्पल्स मैं उसमें ऐड कर दूंगी. Okay, so moving on, next is our inflorescence. Inflorescence means ये ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक तो ये फ्लावर की कैटेगरी अब आप पढ़ोगे, मीन्स बेसिक आपके फ्लावर के बारे में आप सब कुछ पढ़ोगे कि वो क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से अरेंज्ड है, एंड फ्लावर इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल. तो उसको जानने में और उसके बारे में पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों के. सो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस जो वर्ड है, इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. हमने तो हमारा होमवर्क नहीं बताया. यस, हमने हमारा होमवर्क बताया नहीं. हाँ बताएंगे, डोंट वरी. मैं मुझे बस थोड़ा सा इसके बारे में आपको ये कर लेने दो इंट्रोडक्शन, देन लास्ट के 5-10 मिनट्स में हो जाएगा. आई नो किसने किया है और कितने बच्चों ने नहीं किया, आई नो दैट. सो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस मीन्स योर अरेंजमेंट. जैसे फाइलोटेक्सी था, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, स्टेम के साथ इंटरैक्शन, वो किस तरीके से स्टेम पे अरेंज्ड है, वैसे ही अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस. अभी 2-3 वर्ड्स आपको आज सीखने को मिलेंगे. पहली चीज मैं बता देती हूँ कि जो मेन एक्सिस होता है जिसपे कि जिसके आजू बाजू फ्लावर्स लगते हैं, द मेन एक्सिस, दैट इज नोन एज पिडंकल. मेन एक्सिस जो स्टेम का पार्ट होता है, दैट इज पिडंकल. ये आप लोग लिख लो, ये आप लोगों की कह लो बॉटनी डिक्शनरी हो गई, मीन्स बॉटनी वोकैबुलरी हो गई. इट इज इंपॉर्टेंट. सो मेन एक्सिस जो कि स्टेम का पार्ट है, दैट इज पिडंकल. देन जो फ्लावर का स्टॉक होता है, जब आप फ्लावर तोड़ते हो ना, तो उसके नीचे का जो इलोंगेटेड पार्ट जो आप तोड़ते हो, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्लावर स्टॉक. ठीक है, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पेडिसेल. दैट पार्ट इज पेडिसेल. Yes, जो ma'am. पेडिसेल क्या होता है, ऊपर जाके थिक हो जाएगा एंड थैलेमस बनाएगा, Yes, ma'am. जिसके ऊपर बाकी सारे वॉल्स अटैच होंगे फ्लावर के, लाइक कैलिक्स, Seriously, करोला, over ही हो जाए. राइट. सो ये चीज जो होती है, दैट इज पेडिसेल. अब ये पेडिसेल जिस मेन एक्सिस से अटैच रहता है, दैट इज पिडंकल. अंडरस्टूड? सो दिस इज पेडिसेल. ये चीज हो गई थैलेमस. एंड जो ये मेन एक्सिस है, दैट इज पिडंकल. सो बेसिकली ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आप लोगों की कह लो बॉटनी डिक्शनरी में ऐड हो गए. दूसरा, अभी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अरेंज्ड कैसे होते हैं, अरेंजमेंट्स तो हैं, बट कौन कौन से टाइप के अरेंजमेंट्स प्रेजेंट हैं. सो एज पर योर एनसीईआरटी इट इज ऑफ 2 टाइप. स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी 1 minute. ओके, सो आपके एज पर एनसीईआरटी जो अरेंजमेंट है, दैट इज ऑफ 2 टाइप. मींस बुक में सिर्फ 2 टाइप दिए हुए हैं. वो 2 टाइप हैं रेस्मोस. अगर जिनके पास एनसीईआरटी अभी सामने होगी तो आप लोग देख भी पाओगे, रेस्मोस है एंड साइमस. यही 2 टाइप दिए हुए हैं. बट
क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन करेंगे नीट की, और रेस्मोस और साइमोस जो एक लाइन में एनसीईआरटी में खत्म किया है ना, वो आपको इतना इजीली समझ में ही नहीं आएगा जब आप रीड करोगे। सो आई हैव टू टेल यू कि बेसिकली ये होते क्या है। तो इनके 2 से 3 टाइप्स मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो इनके बहुत सारे टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, मींस मोर देन 10 टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं रेस्मोस और साइमोस के, बट 3-4 टाइप्स जो क्या बोलते हैं कि कॉमनली यूज होते हैं, जो वर्ड्स भी कॉमन है, देखकर आप भी बता दोगे, और जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं वही आपको बताऊंगी। आई वोंट इन्वेस्ट मोर एनर्जी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने में। वो आप टाइम टू टाइम जब बार बार रीड करोगे तो एक्स्ट्रा बाकी आपको रिकॉल अपने आप हो जाएगा। ओके, तो पहले रेस्मोस एक्सप्लेन कर समझ लेते हैं कि रेस्मोस और साइमोस होते क्या है। सो बेसिकली रेस्मोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है यानी हमारा जो पिडंकल है, वो कंटिन्यू रहता है ग्रो होने के लिए, मींस इट कंटिन्यूज टू ग्रो। उसको कोई स्टॉपेज नहीं होगा, वो कंटिन्यू होगा, ग्रो करेगा। उसका टिप जो है, यानी टिप पे हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवेटेड रहेंगे, और उसका जो लेटरल पार्ट है, मींस उस स्टॉक का जो लेटरल पार्ट होगा, वहां से क्या इमर्ज होंगे, पेडिसल्स। अंडरस्टूड। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ कि उनका बेसिकली क्या हो रहा है, कि जो मेन एक्सिस है इट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, सो यहाँ पे कभी स्टॉपेज नहीं आएगा। जैसे ही ये चीज रप्चर होगी वापस से ग्रो होगा, यानी एक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इनके लेटरल साइड पे क्या होंगे, फ्लावर्स इमर्ज होंगे, यानी पेडिसेल जो है वो इस तरीके से बनेंगे। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ योर फ्लावर। ये हो गया आपका रेस्पॉन्स, यानी टिप हमेशा खाली रहेगा, ये ग्रोथ के लिए अवेलेबल है। साइमोस में अब वही उल्टा पकड़ लो। साइमोस में क्या होगा कि जो पिडंकल होगा, यानी दिस मेन एक्सिस विल टर्मिनेट इन फ्लावर्स एट द एंड, यानी एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद ये चीज क्या बन जाएगी, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। रेस्मोस में वो कली बोलते हैं, वो वही क्या? कली, देखो कली मींस बर्ड्स जो होते हैं वो यंग फ्लावर्स को बोलते हैं, वो सब में रहेगा, वो रेस्मोस में भी है, वो साइमोस में भी। जितने फ्लावर्स होंगे उनके इनिशियल स्टेज में हमेशा बर्ड्स प्रेजेंट ही होंगे। ओके, बट ये हम अलाइनमेंट और अरेंजमेंट्स के बारे में बात करें। आई टेल यू, मैं आपको धीरे धीरे सारे एक्सप्लेन करती हूँ। रेस्मोस का ये हो गया। साइमोस में क्या हो गया, ये जो टिप है ना वो एट द एंड टर्मिनेट हो जाएगा इनटू फ्लावर्स, और जो इनके ब्रांचेस हैं, यानी मेन एक्सेस के जब ब्रांचेस इमर्ज होंगे तो वो भी एट द एंड क्या हो जाएंगे, टिप पे, उनके टिप पे फ्लावर्स फॉर्म हो जाएंगे, एंड देन फिर से Yes, उनके ma'am. ब्रांचेस होंगे, एंड फिर से उनके टिप पे फ्लावर फॉर्म हो जाएंगे। सो कैन यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? Yes, yes. यहाँ पे जो टिप है इट इज कंप्लीटली एब्सेंट, एंड दिस इज एक्चुअली पेडिसिल, दिस पार्ट इज पेडिसिल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पूरा पिडंकल है ना, उसका जो टिप रीजन है वो पेडिसिल है। अंडरस्टैंडिंग, उनका टिप रीजन, और यानी पेडिसिल और पिडंकल सेम लाइन ऑफ एक्सिस में अलाइंड है, और पिडंकल के ब्रांचेस है, सो दिस इज टेक्निकली, दिस इज ऑल्सो पिडंकल, क्योंकि पेडिसल कहाँ होगा, जस्ट फ्लावर के नीचे ही पेडिसल होगा ना। सो दिस सेक्शन जो मैं कटिंग कर रही हूँ, दिस सेक्शन इज बेसिकली पेडिसल। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। यहाँ पे कभी भी टिप पे कोई बर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे जो भी फ्लावर फॉर्मेशन होंगे वो टिप्स पे ही प्रेजेंट होंगे। एवरीवन इज गेटिंग? मैम ये पिडंकल ma'am. समझ में नहीं आया अच्छे से। पिडंकल आपका मेन स्टॉक, दिस एक्सिस, ये जो मेन एक्सिस है ना, जो मेन सपोर्टिंग पार्ट है, दैट इज योर स्टेम या ब्रांचेस कह लो, दैट Yes, इज ma'am. पिडंकल, दैट इज नोन एज पिडंकल। ये हमारा मेन एक्सिस हो गया, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। और पेडिसेल क्या होते हैं कि वहां पे जो नोड्स वगैरह प्रेजेंट है, उस नोड से क्या होंगे, एक छोटा स्टॉक बनेगा, जैसे लीव्स में कैसे था पीटियोल, वैसे यहाँ पे भी एक स्टॉक फॉर्मेशन होगा। सो क्योंकि वो फ्लावर है इसीलिए उसका जो स्टॉक होगा उसको हम पेडिसेल कह रहे हैं, पेडिसल। एंड वही पेडिसेल है जो बाद में टॉप पे जाके थिक हो जाता है, जिसके अंदर ओवरी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर थैलेमस पार्ट। और उसी थैलेमस के ऊपर हमारे क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं ना, फ्लावर के कलरफुल Yes, पेटल्स, ma'am. एंड एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। Yes, yes. तो इस तरीके से फ्लावर बढ़ता है और इस तरीके से मॉडिफाई होता है। तो स्टार्टिंग हमेशा तो मेन पार्ट ही रहेगा, तो मेन पार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पिडंकल। तो जब आप फ्लावर प्लग करते हो ना, यू एक्चुअली प्लग द पेडिसल पार्ट।
अगर यहाँ पे कोई फ्लावर है एंड यू रियली वांट टू प्लक इट, तो आप पेडिसल प्लक करोगे, ना कि मेन एक्सिस प्लक करोगे, राइट? सिंगल फ्लावर जब प्लक करना है, सो दैट इज बेसिकली पेडिसल एंड दिस पार्ट इज पिडंकल। अंडरस्टूड? बट साइमोस में क्या हो रहा है कि पिडंकल एंड पेडिसल जो है वो एक ही लाइन में जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं आ रहे, बाहर से कोई लेटरल साइड से इमर्ज नहीं हो रहे, उनका टिप रीजन ही मॉडिफाई हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग? मैम मैम एक फ्लावर होता है देखो जो बुके में, यस मृणाली, आई थिंक आई यस मैम एक फ्लावर होता है जैसे बुके में यूज करते हैं, सनफ्लावर जैसा होता है, अलग अलग कलर्स में आता है देखो मैम। मैम उसका जो होता है ना प्लांट, तो वो तो मतलब उसका पेडिसल बहुत ही थिक होता है, राइट? हाँ, और मैम Right. बहुत लंबा भी होता है, नीचे से ग्रो करता है, राइट, ऐसा नहीं होता है ना रेसमोस जैसा ना इसके जैसा साइमोस ओके। जैसा। बेसिकली वो जो टाइप आप कह रहे हो ना, उसमें थिक एंड इलोंगेटेड पेडिसल्स होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे टाइप होते हैं, कंपाउंड रेसमोस भी होते हैं, तो उनमें वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं बेसिकली। तो इस टाइप के जो फ्लावर्स हैं, इनके पेडिसल्स बहुत ही थिक होंगे और सिर्फ एक एक्सिस पे एक ही फ्लावर होगा। दिस इज आई एम टॉकिंग टिपिकली कि एक एक्सिस पे मल्टीपल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, मोर देन 10 मे बी, और मे बी 5 और 4। उस टाइप के केस में क्या होता है, उस टाइप में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं कि एक एक्सिस पे एक ही फ्लावर फॉर्म होगा। इट मीन्स कि बेसिकली वो साइमोस की कैटेगरी में आएगा। सो दिस पार्ट, ये चीज टिप पे फ्लावर के फॉर्म में हो जाएगी, और जब वो फ्लावर की फॉर्म में हो जाएगी तो उसके आसपास लेटरल पार्ट में कोई भी जो फर्दर क्या बोलते हैं कि एक्सिस का फॉर्मेशन है या डेवलपमेंट है, वो स्टॉप हो जाएगा। सो दैट इज देयर कैटेगरी। अगर उसके इन डेप्थ में जाओगे तो वो साइमोस के बहुत सारी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है, मोर देन 10 इवन। रेसमोस की तो उससे भी ज्यादा होती है। तो वो सब हमें अगर इन डेप्थ में जाएंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेसिकली आप कंसिडर कर सकते हो कि वो साइमोस की कैटेगरी। यस मैम फिर तो रेसमॉस जो है मैम वो तो बढ़ता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं? नहीं, रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा, बट उनका जो टिप होगा ना, वो कभी भी फ्लावर में मॉडिफाई नहीं होगा। अगर कोई चीज रप्चर हो रही है, सपोज यहाँ से वो पार्ट रप्चर हो गया कोई, तो अगेन ये स्टॉक जो है वापस बढ़ता रहेगा। फिर ऐसा है, जब तक रिक्वायरमेंट मैम नहीं होगी वो ग्रो नहीं करते, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज द सेंस। ओके मैम। यस। मैम मैम साइमोस में मतलब लीव्स को लीव्स अटैच होते हैं क्या? लीव्स टू लीव्स इन द सेंस, मतलब एक लीफ को दूसरा लीफ अटैच जैसे? नॉट नेसेसरली, क्योंकि हम फ्लावर के अरेंजमेंट्स देख रहे हैं ना, तो लीफ कैसे भी हो सकते हैं इनमें। अब यहाँ पे आपको लीफ का अरेंजमेंट साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर फ्लावर और लीफ अगर आप दोनों को रिलेट करने लगोगे तो बहुत फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। लीव्स को लीव्स इन द सेंस जो हमने लास्ट मॉडिफिकेशंस पढ़े, आप उसकी बात कर रहे हो? यस मैम। ओके, सो बेसिकली वो अब अलग कैटेगरी है। अभी साइमोस में भी हो सकता है कि आपको क्या बोलते हैं कि जो लीव्स का अरेंजमेंट है, मे बी वो अल्टरनेट मिले या फिर वो ऑपोजिट मिले। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्लांट नाउ। ओके, देन वो पूरी ही अलग कैटेगरी हो जाएगी। मैम हम्म, हम साइमोस में हम रोज का इंक्लूड कर सकते हैं? कर सकते हो आप, डेफिनेटली कर सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको मिलेंगे उसमें बहुत सारे। यस मैम। ओके, इसमें रोज रोज एक्चुअली ऐसे दिखता है। हाँ राइट। मैम। सो शैल आई मूव अहेड? अब मैं रेसमोस और साइमोस के टाइप्स डिस्कस करूं आपके साथ, क्योंकि दो Yes, और ma'am. वर्ड हैं आपकी डिक्शनरी में आने वाले हैं, दो और ऐड होंगे। ओके, रेसमोस और साइमोस में। सो बेसिकली हमारा जो रेसमोस है, इसका ग्रोथ का पैटर्न तो मैंने बता दिया, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, इनका जो ग्रोथ मैनर बताना आपको जरूरी है। सो देयर मैनर इज एक्रोपेटल। अभी एक्रोपेटल क्या होता है मैं वो बता दूं कि जो इनका यंग फ्लावर है, यानी जो न्यू फ्लावर है, वो हमेशा टॉप पे रहेगा, बेस पे नहीं रहेगा। सो इट मीन्स कि जो जो फ्लावर मेच्योर होते रहेंगे वो नीचे आते जाएंगे, और यंग फ्लावर्स जो हैं वो इनके ऊपर आते जाएंगे। ठीक है, यानी वो टिप के टुवर्ड्स टिप जो है उनका अरेंजमेंट वैसा रहेगा। तो
रेसमोस में हमेशा जो ग्रोथ होता है इट इज इन द एक्रोपिटल मैनर। अभी एक्रोपिटल का मीनिंग बता देती हूँ कि यंग बर्ड्स आर अरेंज्ड टुवर्ड्स टिप, मेन एक्सिस के टिप ऑफ मेन एक्सिस। ये हो गया एक्रोपिटल, ये हमारे रेसमोस का ग्रोथ मैनर है। अभी इनके टाइप्स की कौन कौन से टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज, क्योंकि रेसमोस है सो रेसमी, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। यानी कि जो मेन एक्सिस है वो क्या होगा, यानी पिडंकल, वो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड होगा, और फ्लावर जो है, स्टॉक्स जो है यानी पेडिसेल्स, वो ऑल्टरनेट फॉर्म में क्या बोलते हैं कि ग्रो होंगे। दैट इज बेसिकली रेसमी। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको, दिस इज आवर मेन एक्सिस, लॉन्ग एंड मींस इलोंगेटेड एंड लॉन्ग, जो क्या बोलते हैं कि नेगेटिव ग्रेविटी मूवमेंट की तरफ वो ग्रो होते रहेंगे, दैट इज योर रेसमी। एंड उनके पेडिसल्स वो ऑल्टरनेट फॉर्म में ग्रो हो रहे हैं, यानी हमारा आइडियल नॉर्मल जो रेगुलर रेस्पॉन्स बोल सकते हो आप इसको। सो मेन एक्सिस जो है यानी पिडंकल, मैं बार बार पिडंकल वर्ड इसलिए लिखूंगी ताकि आप यूज टू हो जाओ। सो पिडंकल इज elongate and pedicel यानी जो स्टॉक है दैट इज alternate growth. This is our raceme. Example, यहाँ पे अब मैं थोड़े से फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हूँ। हमारा टिपिकल एग्जाम्पल है रेडिश, बट इन जनरल अगर फैमिली बोले तो क्रूसीफेरी फैमिली और ब्रेसिकेसी फैमिली आप कह सकते हो। सो फैमिली इज क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी। ब्रासिका जब भी यूज होगा ना, just understand we are talking about cabbage, cauliflower और broccoli, that is brassica family। और crucifery means वो ये दोनों ही सेम फैमिली है। तो क्या क्या इनके अंदर आ जाते हैं, मस्टर्ड्स, देन कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सारी चीजें, ब्रोकली, ये सारी चीजें आ जाती है इन दिस फैमिली। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हूँ स्लोली एंड स्टेडीली टू ऑल द फैमिलीज। ओके, ये हो गया हमारा रेसमी। सेकेंड है टाइप दैट इज स्पाइक। स्पाइक जैसा आप सोच रहे हो ना कि कुछ तो थॉर्न लाइक होगा, नोकीला, पॉइंटेड, एग्जैक्टली वही है जो आप सोच रहे हो, वही है। सो यहाँ पे जो ओवरऑल पिडंकल का नेचर है, यानी मेन एक्सिस जो है दैट इज इलोंगेटेड, दैट इज फॉर श्योर। बट जो पेडिसल है वो स्मॉल एंड पॉइंटी हो जाएगा, इट इज वेरी स्मॉल, पेडिसल इज गोइंग टू बी स्मॉल। प्लस जो फ्लावर है, फ्लावर का जो बेसिक नेचर है दैट इज बायसेक्सुअल एंड सेसाइल। सेसाइल का मीनिंग जो बिल्कुल मूव ना कर सके, ठीक है। तो पेडिसल इतना छोटा होगा तो ये कैसे मूव करेगा। ये वर्ड सेसाइल उसके लिए आया था, हाइड्रा के लिए। राइट, सेसाइल हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे सेसाइल का मीनिंग क्या हो गया, पेडिसल अगर इलोंगेटेड होगा तो फ्लावर एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाएंगे, जैसे विंड ब्लो होगा तो वो मूव कर पाएंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ मूविंग फ्लावर। अब सेसाइल कह रहे हैं मतलब कि अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो अगर पेडिसल बहुत छोटा और पॉइंटी है और फ्लावर कहीं इसके बीच में बन रहा है, ओके, दिस इज हाउ द फ्लावर इज फॉर्मिंग। तो क्या ये मूव कर पाएंगे? अगर इनका बहुत ही छोटा पेडिसल है, मींस यू कैन नॉट इवन सी, सो ये बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे फ्लावर। आपको पूरा का पूरा मेन एक्सिस तोड़ना पड़ेगा या फिर प्लग करना पड़ेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेसाइल फ्लावर। सो दिस इज व्हाट स्पाइक इज, ओके। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, मींस जब आप पूरा एक एक्सिस पिक करोगे उसको हम स्पाइकलेट बोलते हैं। सो वन एक्सिस, कॉमन एक्सिस पूरे फ्लावर के साथ, उसको स्पाइकलेट कहेंगे। सो दिस होल स्ट्रक्चर is spikelet. Example, basically इनका ग्रामिने फैमिली हमारी ग्रास फैमिली को बोलते हैं।
ग्रास, बैम्बूज, ये जो फैमिली है दैट इज ग्रामिने फैमिली। ये आपकी, ये जो लिख रही हूँ मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, दैट इज योर जनरल नॉलेज, क्योंकि 10 बताऊंगी तो 5 याद रहेगा कम से कम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस टू टाइप? यस मैम। यस मैम। यस मैम। डायग्राम पे बस Yes, फोकस ma'am. करना, बस टिप अगर आप छोड़ दोगे खाली, दैट इज रिस्मॉस। ओके, शैल आई चेंज दिस? नो मैम, 1 सेकंड। ओके, 1 second मैम। Ma'am, there is a girl called Adwaita. She never connects her audio. she Never connects her audio to यस device. मैम। बच्चे, अब वो तो उनका लुकआउट है स्टूडेंट्स का, इट इज देयर लॉस इफ दे आर नॉट connecting their audio or maybe their video, so it is their lookout. I cannot see means abhi problem ye hai yahan pe, if I'll continuously check means I continuously check the chat or I continuously check the क्या बोलते हैं students attendance or everything, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, देन आई मिस द स्क्रीन, क्योंकि मेरे पास एक ही स्क्रीन है और उसी पे सारे पॉपअप्स आते हैं, देन आई मिस द स्क्रीन, देन मेरा टीचिंग फ्लो पूरा रुक जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड समटाइम्स आई मींस आई गेट इंटरप्टेड, और बीच में क्या हो जाता है कि मेरा फ्लो ब्रेक होने लगता है। व्हाई? बिकॉज there are some kind of notifications or pop-ups कि some students are leaving, some students are joining, तो उन सब चीजों में बहुत सारे chaos हो जाते हैं फिर। and I think जो मेरा टीचिंग फ्लो है उसको मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। सो मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है, मीन्स यू डोंट नो, बट जो भी उस दिन का स्टेटस होता है, ऑलवेज गिव टू द मैनेजमेंट सो दे टेक केयर ऑफ द पार्ट समटाइम्स। सो बट या वी आर गोइंग टू मिस 1 or 2 स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर थिंग। कभी कभी मिस होगा ही, दैट इज द डिमेरिट ऑफ ऑनलाइन सेशन। ओके, जिनको स्पाइकलेट समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। स्पाइकलेट मीन्स स्पाइक यानी पॉइंटी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि ये जो ओवरऑल मेन एक्सेस है ना, आपका पेडिसल बहुत ही छोटा होगा, और पेडिसल छोटा होने की वजह से और स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से बेस में, तो वो फ्लावर्स जो होंगे वो क्या बोलते हैं, ससाइल यानी नॉन मूविंग फ्लावर्स। तो ये जो फ्लावर्स को प्लग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक फ्लावर को प्लग करना, तो आपको पूरा एक्सेस प्लग करना पड़ता है। ओके, तो ये टाइप के अरेंजमेंट्स बेसिकली स्पाइक्स होते हैं, और इनके पूरे एक्सेस को, यानी एक एक्सेस, सपोज दिस इज द मेन एक्सेस, तो एक एक्सेस को हम स्पाइकलेट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट है। दैट इज आवर क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। सो शैल आई चेंज दिस स्लाइड? अब बस लास्ट एक बचा है, यस मैम। वो मैं आपको समझा Yes, दूंगी, ma'am. एंड देन वी कैन मूव ऑन विद द होमवर्क्स। सो हमारा थर्ड टाइप इज कैटकिन, कैटकिन एंड अम्बल। साइमोस के नहीं है मैम टाइप? साइमोस की भी है, बट अभी 11:30 हो चुका है ना, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साइमोस देती हूँ। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। सो टाइप्स जो हैं, साइमोस में 3 ही टाइप्स हमें पढ़ने हैं। सो दैट इज यूनिपेरस, बाइपेरस एंड मल्टीपेरस। यू विल अंडरस्टैंड विद इन 5 minutes, यू विल गेट इट। सो मैं 3 and 4 में कंपेरेटिव स्टडी आपको दूंगी। सो बेसिकली जो कैटकिन है ना, वो स्पाइक को उल्टा कर दो तो दैट इज कैटकिन, यानी कि इसमें अगर ऊपर की तरफ फ्लावर्स थे तो यहाँ पे नीचे की तरफ हैंगिंग फ्लावर्स करने पड़ेंगे, मींस इस तरीके से अगर ऐसा कोई ग्रोथ हुआ, सो दैट इज बेसिकली कैटकिन। तो यानी अगेन अगर मैं पिडंकल का नेचर दूं, मेन एक्सिस इट इज थिन, लॉन्ग एंड वीक, ये हो गया पिडंकल। देन अगर मैं फ्लावर के बारे में बात करूं, इट इज ससाइल, यूनिसेक्सुअल, वहां पे बाइसेक्सुअल था, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होगा, एंड पेंडुलस यानी पेंडुलम की तरह सस्पेंडिंग। ओके, दैट इज पेंडुलस। सो ऐसे फ्लावर्स किसके होते हैं? आई विल गिव द एग्जांपल, मलबेरी। एवरीवन नोज व्हाट इज मलबेरी? यस मैम। यस मैम। मैम ओके, सो मलबेरी के जो फ्लावर्स होते हैं वो इस टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं, और ओक के, ओक फ्लावर्स। सो दैट इज केटकिन। ये हो गया एक चीज। अभी अम्बल, अम्बल जो वर्ड है वो डायरेक्टली आया है अम्ब्रेला से। इट मीन्स की अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। अभी आप बोलोगे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कैसे होगा एंड एक्सेस भी
क्या बोलते हैं कि मेन एक्सिस के टिप पे भी फ्लावर्स नहीं होने चाहिए। ये अरेंजमेंट्स कैसा होगा कि दिस टिप जो है दैट इज कंप्लीटली ओपन, वो ग्रोथ होगा, और इसके लेटरल साइड में एक ही पॉइंट्स पे मल्टीपल फ्लावर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो क्या बनाते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स, एक ही पॉइंट पे बंच टाइप रहता है, तो वो ऐसा लगेगा छज्जे की तरह, या फिर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स देना शुरू कर देंगे, और इनके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर पेडंकल एंड दिस इज योर पेडिसल। ये वेरियस लेंथ के होते हैं। ओके, द एग्जाम्पल इज कैंटेला। कैंटेला भी है, और एक और कॉमन एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन दिस और नॉट, एक जंगली वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं जो कि मल्टीपल कलर्स के होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आई विल कलेक्ट ऑल द पिक्चर्स, मैं आपको बताऊंगी, जस्ट बी लिटिल पेशेंट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। सो आई विल गिव द नेम फॉर यू, प्रॉपर हिंदी नेम, सो तब आपको कैंटेला इजीली समझ में आ जाएगा, बट एवरीवन हैज सीन दैट। ओके, फॉर श्योर एवरीवन हैज सीन दैट। मैम एक रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, रेड कलर के, जिसमें ऐसे ही होते हैं वो भी। Right. I got you. That is also Cantella family. वो completely red color के होते हैं, and मतलब when I was young, I used to eat those flowers. I don't know why. मुझे बहुत tasty लगते थे. So that is one thing. I'm not sure if you all have done. मेरे स्कूल में वो gardens में बहुत ज्यादा रहते थे. So I used to always sit in the corner in the bushes and मैं वो flower खाती थी मेरे lunch time पे. So that was my stupidest thing. होते हैं। Yes. एक बार दिखाओ ना कैसे होते हैं मैम ये। Umbrella like. Okay, wait. So मैम उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आते हैं ना। right, इसके different colors होते हैं. पेडंकल अम्ब्रेला लाइक होता Yes, basically जो wait, मैं आपको एक बार इनके फ्लावर्स मैं बेसिकली आपको दिखाती हूँ. Okay, can you all see these flowers? White color के. These are wild flowers. यस मैम। यस मैम, हाँ यस मैंने देखे हैं। देखे Okay, मैम। so this is one part, and the red one which you are saying ना, let me just find that also for you. उसका name same family होती है, उसका common name क्या होता है that I am not able to recall. I'll find for you and all of you, और मैं उसे अपने उस PPT में add करने की कोशिश करूंगी. Okay, so this is basically all about हमारा Rasmus. Similarly, Cymos भी है, उसके भी interesting क्या बोलते हैं examples हैं. We will study that in next class. Okay, now come with the homework. We have to finish homework very quickly. Okay, so what was the homework? मैम यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट के बारे में पैरेलल के लिए। Okay, सबके examples के बारे में भी कहा था, यूनिकॉस्टेट का example. yes मैम। एग्जांपल्स के बारे में बोला था। yes मैम, एग्जांपल्स का होमवर्क था। Right. और मैम एक्सट्रिपुलेटेड। Right. Okay. चलो स्टार्टिंग से मैं बोलती हूँ, आप मुझे होमवर्क एग्जाम्पल्स बताते जाओ। पहले तो स्टिपुलेटेड का आई थिंक हमने एग्जाम्पल कर लिया था। Yes, मैम स्टिपुलेटेड का कर लिया था, एक्सप्यूटिलेटेड का आपने होमवर्क दिया था। ओके, सो स्टिपुलेटेड का एग्जाम्पल याद है? मैम उसके मुझे तो याद आ रहा है। पायलट्स वही होंगे ना? यस, पी स्माइलेक्स। Smilex. ओके, एंड एक्स स्टिपुलेटेड का एग्जाम्पल? Onion. अनियन। गुड, अनियन। देन हमने इनके ये देखे थे वेनेशन, वेनेशन के बेसिस पे मैंगो गावा भी होगा क्या एक्सट्रिपुलेटेड? कौन सा? Yes, गुआवा। ma'am. Mango and guava. राइट राइट। सो बेसिकली हमने क्या देखा वेनेशन में? रेटिकुलेट एंड पैरेलल। और रेटिकुलेट के दो टाइप थे, यूनिकॉस्टेट यूनिकॉस्टेड एंड मल्टीकॉस्टेड। multicosted. So what is the example for reticulate unicosted? मैंगो, पीपल। चाइना रोज, मैंगो मैम। Mango, okay. पीपल, पीपल। पीपल, Multicosted, Smilex. camphor, Smilex. Grapes. ग्रेप वाइन। okay.
And Lufia. Yes, ma'am. Lufia also. And ma'am उसका pronunciation थोड़ा ZZ first करके शायद. Okay, got it. I will try not to write it, otherwise फिर हम spellings में डूब जाएंगे उसके. Okay. Now what about parallel Banana. unicostic? मैम बनाना मैम बनाना Banana. बनाना और एक कैना. Banana. कैना करके Banana. CANN. हाँ. यस मैम. Okay, can. Okay. What about multicosted? Grasses. Grasses. Grass. Okay, one by one. Students, I'm not able to understand. क्या बोल रहे हो? Grass. Bamboo. Grass. Bamboo. Grass and bamboo. Okay, अभी हमने इनकी फैमिली कौन सी देखी? जस्ट अभी हमने देखी इनकी फैमिली. रिकॉल कर पा रहे हो? Spiky. नहीं, जस्ट इसकी फैमिली का एग्जांपल मैंने आपको दिया है. Spiky. दैट इज देयर, बट हमने एग्जांपल में फैमिली का नाम ग्रामीनी. Granny. ग्रैमी. So that is their family. Okay, but everyone ma'am. understood the concept ना कि exactly क्या क्या है. Yes, ma'am. और था मैम fan palm. Yes, ma'am. Multicosted का fan. क्या था एग्जांपल? Fan palm. Palm. Fan palm. हाँ मैम, वही वो भी था एक. Okay, palm or balm? I'm not able to get it. Can you tell Ma'am, the spelling? Fan FAN. Okay, palm. means palm family, right? Yes ma'am. Right. Yes, ma'am. Okay. So basically this was the example. अगर कुछ मिस हुआ है then everyone please write down. और आपके ये basic examples हैं. ठीक है, अभी इनके नाम भी scientific नहीं है, ये normal examples है जो आप लोग याद रख सकते हो. So this is basically क्या कि time to time अगर आप revision करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा. And try to recall, जैसे ही आप कोई common example देखते हो ना जो दूसरे modification में भी है या दूसरी topic में भी थे, तो recall करने की कोशिश कर लिया करो कि example से concept याद रखो. फिर इससे क्या होगा, एग्जाम्पल भूलोगे नहीं कि इस पर्टिकुलर चीज का आपने क्या देखा या फिर नॉड्यूलेटेड रूट्स में क्या थे, वो एग्जाम्पल्स और कहाँ पे प्रेजेंट है. लीफ और स्टेम का कनेक्शन है तो ट्राई टू कनेक्ट देम ऑल्सो. जैसे हमने आज एलोवेरा को कनेक्ट करने की कोशिश की या फिर ओपनशिया का देख लिया हमने, तो वैसे आप ट्राई करो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम्पल वाइज लिंक करने की कोशिश करो. सो थोड़ा इजी हो जाएगा फिर. ओके, so next time we will study cymos, उनके types और further flower और उनके details. Okay, तो flower एक बार खत्म हो गया तो हमारे पास सिर्फ fruit रहेगा and fruit के बाद seed formation. These two are one day topic. मतलब वो एक दिन में कवर हो जाएंगे. NCERT एक बार वापस से, अब ये होने के बाद यहाँ तक जो हुआ है ना, अब आप NCERT पढ़ो and tell me easy लग रहा है क्या. अगर easy लग रहा है then it's okay, नहीं लग रहा है then I will repeat again. Okay. So आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है फिलहाल. जस्ट ट्राई टू मेंटेन द नोट्स और पूरा का पूरा पढ़कर आओ. नेक्स्ट क्लास आई गेस इट विल बी ऑन वेडनेसडे एज यूजुअल. If it is possible, then I'll try to take one extra lecture next week. Okay. So till then, bye students. Take care and yeah, keep studying then. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, Bye. ma'am. Bye.